हुर्रियत को पाक फंडिंग वाले आज तक के खुलासे पर बौखलाए अलगाववादी नेता। सवाल पूछने पर भड़क गए। सिंह में कैद नईम खान। From Pakistan, you say it is indigenous movement. If you taking part from Pakistan, how it is indigenous movement? This is indigenous. You are not. You are the cheaters. You take fund from Pakistan, how it is indigenous movement, sir? Who are you? I am not answerable to you. आज तक स्टिंग के बाद सामने आई हुर्रियत की हकीकत। प्रसारण के बाद से ही अंडरग्राउंड था नईम खान। आज एनआईए के समन में पेश होने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था नईम खान। घाटी को हिंसा में झोंकने वाली साजिश की सच्चाई को नकारने की कोशिश। आज तक के खुलासे के बाद एनआईए की कार्रवाई शुरू। पुलिस के साथ मीटिंग। सरहद पार से फंडिंग की भी जांच। हुर्रियत ने आज होने वाली अपनी बैठक को किया कैंसिल। पुराने श्रीनगर में लोगों के जमा होने पर लगाई गई रोक। एहतियातन जारी किया गया आदेश। हुर्रियत की पाक फंडिंग के खिलाफ प्रदर्शन। पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जलाया यासीन मलिक का पुतला। जम्मू कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने कहा, युवकों को पढ़ाने वाले कम, बहकाने वाले ज्यादा। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 25 साल से हुर्रियत नेताओं को मिली खुली छूट, अब होगी कड़ी कार्रवाई। घाटी के हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेताओं की बैठक। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पर हुई चर्चा। जम्मू में पत्थरबाजों से निपटने के लिए सीआरपीएफ जवानों की खास ट्रेनिंग। भीड़ से निपटने के लिए भी किया जा रहा है तैयार। जम्मू कश्मीर के मेढर में लैंडमाइन ब्लास्ट से जख्मी हुआ एक जवान। उधमपुर कमान अस्पताल में है भर्ती। राजस्थान के जैसलमेर में संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। पूछताछ के लिए ले जाया गया जयपुर। मिलिट्री इंटेलिजेंस और एटीएस की टीम ने हाजी खान को पकड़ा। गोपनीय और सामरिक सूचनाएं भिजवाने का शक। सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ जवानों को नए निर्देश। एयरपोर्ट के अंदर बिना वर्दी एंट्री नहीं। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। ईवीएम पर चुनाव आयोग ने तय की खुली चुनौती की तारीख। 3 जून से हैकाथन के लिए दी जाएंगी मशीनें। चुनाव आयोग ने कहा, हर राजनीतिक दल को मिलेगा 4 घंटे का वक्त। मशीन को हैक करने का अब तक कोई सबूत नहीं। अगले साल के अंत तक आयोग को सभी वीवीपैट तैयार मिलेंगी। पर्चियों की गिनती पर होगा विचार। ईवीएम मशीन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। आम आदमी पार्टी ने कहा, राजनीतिक दलों के बजाय डेमो के बजाय मीडिया के सामने डेमो क्यों। आम आदमी पार्टी ने कहा, हमने चुनाव आयोग के ईवीएम को हैक करने की नीति चुनौती। चुनाव आयोग बताए किसके दबाव में बदली तारीख। सिक्किम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। ड्यूटी पर शहीद होने वाले पैरामिलिट्री के जवानों के परिवार को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा। आईटीबीपी के सैनिक सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, 34,000 कांस्टेबल को अपग्रेड कर बनाया जाएगा हेड कांस्टेबल। बीजेपी 34,000 से ज्यादा जवानों का पद जो है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के रूप में अपग्रेड कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज चंडीगढ़ के दौरे पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का शानदार स्वागत। 2 दिन चंडीगढ़ में रहेंगे अमित शाह। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस का जवाबी हमला। हर दिन 33 किसान कर रहे हैं खुदकुशी। रणदीप सुरजेवाला ने यूपी की ऋण माफी पर श्वेत पत्र लाने की मांग रखी। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बैंक से नहीं, महाजन से लिया कर्ज। मोदी सरकार ने 3 साल के जश्न की तैयारी की। 25 मई से शुरू होंगे कार्यक्रम। केंद्र की उपलब्धियों के बखान की बनी रणनीति। 26 मई को गुवाहाटी में रैली करेंगे पीएम। केंद्र की योजनाओं और अब तक का विकास कार्यों का दे सकते हैं ब्यौरा। अमृतसर की जनसभा में विक्रम मजीठिया की गाड़ी पर हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया गया आरोप। यूपी के सीएम योगी पहुंचे बांदा। सबसे पहले जिला अस्पताल जाकर बस हादसे में जख्मी मरीजों से मिले। सीएम योगी ने अस्पताल के डॉक्टरों को दिया निर्देश, सभी घायलों को मिले अच्छे से अच्छा इलाज। बांदा में बस पर हाई टेंशन तार गिरने से दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत, 15 घायल। बांदा में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात। कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ समीक्षा बैठक का कार्यक्रम। मंडल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे सीएम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के व्यापारी सम्मेलन में अखिलेश यादव का आरोप, खुद को शरीफ साबित कर पूरे देश को भ्रष्ट बताने पर तुले। अखिलेश यादव ने नकद लेन देन पर दी सलाह। दहेज का लेन देन
कभी डिजिटल नहीं करना। बाबरी केस में आरोपी रामविलास वेदांती ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर। चंपत राय, बीएल शर्मा, महेंद्र नृत्य गोपाल दास और धर्मेंद्र दास के साथ कोर्ट ने पांचों को 20,000 रुपए के मुचलके पर दी जमानत। 22 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं ओ पनीरसेल्वम। पर तमिलनाडु में सूखे के हालात पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात। हैदराबाद में परेड ग्राउंड में नया सचिवालय बनाने का विरोध। मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन। सीएम चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी। शहर के एक ऐतिहासिक और एकमात्र खुली जगह पर कब्जे का विरोध। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में किसान ने की खुदकुशी। अकेले अलीराजपुर में 3 साल में 546 किसान दे चुके हैं जान। रिकॉर्ड में बदल दी गई खुदकुशी की वजह। 18% कृषि विकास दर वाला मध्य प्रदेश लगातार 5 साल से जीत रहा है कृषि कर्मण अवार्ड। मथुरा लूट और हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कामयाबी का दावा। मुठभेड़ के बाद लूट और हत्या के मुख्य आरोपी समेत 6 आरोपियों को पकड़ा गया। एक नाबालिग। मथुरा लूट और हत्याकांड में रंगा बिल्ला गैंग पर था पुलिस को शक। पुलिस ने रंगा और चीमा को किया गिरफ्तार। पहले से जेल में बंद है बिल्ला। मथुरा के एसएसपी वी मिश्रा ने बताया, मुठभेड़ में 7 पुलिस वाले हुए जख्मी, 2 बदमाश घायल। पुलिस के मुताबिक लूटे गए जेवर बरामद। हत्या और लूट में इस्तेमाल हथियार जब्त। 15 मई को हुई थी वारदात। पुलिस ने पिछले 48 घंटे में दिया था गिरफ्तारी का भरोसा। अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 गुटों में हिंसक झड़प। दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट और हवा फायरिंग। मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक संजीव राजा और स्थानीय नेता। तनाव जैसे हालात। इलाहाबाद में 2 महीने के बंद पड़े बूचड़खानों पर बड़ा बवाल। बेरोजगार लोगों का प्रदर्शन। यूपी के संभल में तंत्र के चक्कर में पिता ने 1.5 साल की बच्ची की चढ़ाई बलि। घर में ही मिला शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। 2 युवकों को सरेराह घंटों तक पीटा। फेसबुक फ्रेंड से मिलने गए थे दोनों लड़के। कपड़े उतारकर बेल्ट से पीटा। थाने के नालों की सफाई के दौरान मिले 1500 के पुराने नोट। पुलिस ने किया जब्त। मुंबई के जोगेश्वरी में पलट गई बस, 5 लोग घायल। महाराष्ट्र अकोला में बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी। दूल्हे समेत 25 यात्री जख्मी। हैदराबाद में पायरेसी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गिरफ्त में गिरोह। पलवल में 50 साल के शख्स की हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के सीमापुरी में पकड़ी गई अवैध शराब की खेप। गेहूं की बोरियों में छुपाकर ले जाने की साजिश। बिहार के बेगूसराय में 2 युवकों को बांधकर पीटा। घर वालों ने गलत नियत में घर में घुसने का लगाया आरोप। सहरसा में 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू। 70,000 में हो चुका था शादी का सौदा। बद्रीनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू। यात्री जोशीमठ के विष्णुप्रयाग तक 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाएंगे बद्रीनाथ। जोशीमठ से 8 किलोमीटर पहले हुए भूस्खलन से बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद। सड़क मार्ग शाम तक खुलने की उम्मीद। प्रशासन की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। प्रशासन ने 200 मीटर पहले रोक दी थी वाहनों की आवाजाही। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने का अनुमान। सीएम का दावा, सिर्फ 1800 यात्री फंसे। रामेश्वरम के पंबन ब्रिज पर खतरनाक हादसा। बाल बाल बचे 5 टूरिस्ट। जमशेदपुर में जारी अफवाह की आग। बच्चा चोरी के 2 अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। एक ही समुदाय के 7 लोगों को पीट कर की गई हत्या। सड़क पर उतरा पीड़ित परिवार। खट्टर सरकार में बेखौफ अपराधियों का आतंक। गुड़गांव में बंदूक की नोक पर स्टोर में लूट। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। हरियाणा के भिवाड़ी में गार्ड को बंधक बनाकर लूट का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पर निकला सांप। एयरपोर्ट कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू। कर्नाटक के आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की लखनऊ में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग उठी। परिवार ने पीएम मोदी को भेजा ईमेल। यूपी के लखीमपुर खीरी में बैंक मैनेजर से गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। हाथ में बंदूक लिए 2 बदमाश मैनेजर को धमकाते दिखे। यूपी में शराबबंदी की मांग ने पकड़ा जोर। मथुरा में महिलाओं का हंगामा और तोड़फोड़।
यूपी के हापुड़ में शराब के ठेके के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, शराब की पेटियों को लगाई आग, शराबियों की छेड़खानी का दिया हवाला। यूपी के फर्रुखाबाद में सामने आया 3 तलाक का मामला, पीड़िता ने पति पर 2 बेटियों होने के चलते तलाक का लगाया आरोप। गोरखपुर में आईजी ने एक स्कूल के छात्रों से किया संवाद, अधिकारियों से स्कूल गोद लेने की अपील की। सहारनपुर में 180 दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया, दलितों पर अत्याचार के खिलाफ किया धर्म परिवर्तन। सूरत में एक महिला की दिलेरी, एक कारोबारी के हीरे लुटने से बचाए, बैग छोड़कर भागे लुटेरे, एक आरोपी चढ़ा भीड़ के हत्थे। औरंगाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े 5 मुन्ना भाई, पुलिस भर्ती परीक्षा में हाई टेक्निकल करने का आरोप, एक आरोपी फरार। औरंगाबाद पुलिस ने नकली नोट के धंधे में शामिल मजीद खान को किया गिरफ्तार, जाली नोट के साथ 5,55,000 की असली करेंसी जब्त। यूपी के गोरखपुर के मॉक ड्रिल के दौरान बोगी में सचमुच लगा दी गई आग, रेलवे संपत्ति को नुकसान। मॉक ड्रिल के लिए स्काउट एंड गाइड का भी इस्तेमाल, आग लगाने के आदेश पर उठे सवाल। दिल्ली के पांडव नगर में पानी की किल्लत पर कोहराम, अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका। हरियाणा के राजगढ़ में छात्राओं ने स्कूल पर जड़ा ताला, छात्राओं ने कहा 11वीं 12वीं के लिए जाना पड़ता है 10 किलोमीटर दूर। अहमदाबाद में तपती गर्मी से बेहाल जानवर, चिड़ियाघर में किए गए खास इंतजाम। कल होगा IPL 10 का महामुकाबला, मुंबई इंडियंस और सुपर जॉयंट्स पुणे के बीच होगी खिताबी जंग। रविवार रात 8 बजे IPL 10 के लिए खिताब के लिए होगी भिड़त, मुंबई और पुणे की टीम, हैदराबाद में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। धोनी पर एक बार फिर होगी सभी की निगाहें, पहले क्वालिफायर में मुकाबले में अंतिम ओवरों में पुणे के लिए खेली थी धुआंधार पारी। पुणे के कप्तान स्मिथ और मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल भी है जबरदस्त फॉर्म में। लीग मुकाबले में स्मिथ ने 14 मैचों में 421 और पटेल ने 15 मैचेस बनाए 391 रन। चौथी बार IPL फाइनल खेलेगी मुंबई की टीम, बड़े स्कोर के लिए रोहित शर्मा पर होगा दारोमदार। फिर विवादों में घिरी कंगना रनौत, प्रोड्यूसर केतन मेहता ने कंगना को भेजा लीगल नोटिस, झांसी की रानी के किरदार की चोरी का आरोप। केतन मेहता के मुताबिक फिल्म रानी ऑफ झांसी के लिए कंगना से हुई चर्चा, अब दूसरे प्रोड्यूसर के साथ फिल्म मणिकर्णिका में निभा रही है वैसा ही किरदार। हाल ही में सिमरन की स्क्रिप्ट को लेकर कंगना और अपूर्व असरानी में छिड़ी थी क्रेडिट की जंग, कंगना चाहती थी स्क्रिप्ट राइटिंग में खुद का क्रेडिट। 26 साल बाद एक बार फिर साथ दिखेंगे अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की जोड़ी, उमेश शुक्ला के निर्देशन में फिल्म 102 नॉट आउट साथ कर रहे हैं काम। गुजराती नाटक पर आधारित फिल्म 102 नॉट आउट में अमिताभ 102 साल के पिता, ऋषि कपूर निभा रहे 75 साल के बेटे की भूमिका।